नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। अब देखिए, गोला गोकर्णनाथ पर परसों चुनाव हैं। यहाँ पे अगर बात करूँ, अखिलेश ने पूरी की पूरी फौज उतारने का देखिए प्लान बना लिया, प्लान पूरा बन चुका है। और यहाँ पे लेकिन अखिलेश यादव उपचुनाव में जितनी भी अगर हम रैलियाँ कह रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पे भाजपा ने अपने धुरंधरों को उतारने का पूरा मन बना लिया है। और साथ ही साथ देखिए, निरहुआ जो कि अभी देखिए लाइमलाइट में थे, क्योंकि आजमगढ़ में उन्होंने कुछ ऐसा बयान दे दिया था जिससे पूरे उत्तर प्रदेश के जितने भी यादव समाज हैं वो उनसे देखिए खार खा के बैठा हुआ है। लेकिन अब अगर गोला गोकर्णनाथ की बात करें, जिसके लिए आज मैं आपके लिए डिबेट लाया हूं, उस पर देखिए यहाँ पे बीजेपी ने अरविंद गिरी के बेटे को उतार रखा है। लेकिन यहाँ पे सपा ने देखिए जिस उम्मीदवार को उतारा है, उस उम्मीदवार का देखिए थोड़ा सा अगर मैं बोलूँगा, थोड़ा अगर उनके पहले के सियासी चुनाव की बात करूँ तो वो थोड़ी सी डामाडोल लग रही है। लेकिन अखिलेश यादव का जो मन बना रखा है, जैसी वो बातें कर रहे हैं, जैसे बयान दे रहे हैं, तो उससे तो ऐसा ही नजर आ रहा है कि वो बीजेपी को करारी टक्कर देने वाले हैं। क्योंकि अगर बात करें सीट की, तो सीट बीजेपी के पास थी, अरविंद गिरी की मौत हो गई थी। उसके बाद अगर ये सीट की बात करूं तो इस सीट पर अरविंद गिरी के बेटे को उतारा गया है। इसी डिबेट में देखिए, अब हम प्रांशी से बात करेंगे, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। तो प्रांशी से देखिए हम ये बात करेंगे कि इस पे गोला गोकर्णनाथ पे आखिर जीत किसकी होगी, क्योंकि भाजपा वादे कर रही है कि देखिए हम जीतेंगे, अखिलेश यादव अपने बयानबाजी कर रहे हैं कि देखिए हम ही जीतने वाले हैं। तो आखिर जीतेगा कौन प्रांशी, ये बताइए जरा। देखिए, फिलहाल जो सर्वे रिपोर्ट सामने आ रहे हैं, जो बयानबाजी देखने को मिल रही है, अखिलेश यादव तो एक्टिव जिस तरीके से हुए हैं वो इस वजह से चर्चा का विषय बने हुए हैं क्योंकि मुलायम सिंह यादव के गुजर जाने के बाद अब तमाम बड़ी चुनौतियां उनके सामने खड़ी हो चुकी है। अब अखिलेश यादव और योगी सरकार के बीच आखिरकार जीत किसकी होगी? फिलहाल देखा जाए ओपिनियन पोल्स के मुताबिक, सर्वे के मुताबिक, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की जीत होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन हम साफ तौर पर दावा नहीं कर सकते हैं पीयूष इस पर। और ऐसे में देखा जाए, जिस तरीके से जो उनके पहले यहाँ पर जो रहे थे नेता, उनका निधन हो चुका है और उनके गुजर जाने के बाद अब उनके बेटे को मैदान में उतार दिया गया। इस वजह से यहाँ पर साफ तौर पर कहा जा रहा है। तो ये तो वक्त के साथ साथ पता चलेगा कि आखिरकार जीत किसकी होगी और जल्द ही इसके नतीजे भी हम सभी के सामने होंगे। नहीं, बिल्कुल। यहाँ पे अगर हम गोला गोकर्णनाथ की बात करें तो मैनपुरी को छोड़ नहीं सकते हम, क्योंकि मैनपुरी मुलायम सिंह यादव के देखिए गढ़ माना जाता है। और उस पर देखिए, अगर चाचा शिवपाल को नहीं उतारना चाह रहे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि देखिए चाचा शिवपाल को वो नहीं उतारेंगे, क्योंकि देखिए पहले से उनमें मनमुटाव काफ़ी था। अब अगर चाचा शिवपाल को नहीं उतारे तो उतारेंगे किसको? देखिए, चाचा शिवपाल को तो वह स्टार प्रचारक के तौर पर बिल्कुल भी नहीं उतारने वाले हैं क्योंकि वह उन्हें साइडलाइन कर चुके हैं। और अब दूसरी ही तरफ गौर किया जाए, यहाँ पर मैनपुरी सीट जिसे हम छोड़ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वह यही कहा जाता है कि मैनपुरी के मुलायम या फिर यहाँ पर मुलायम की मैनपुरी, यही कहावत हमेशा से कही गई है। तो ऐसे में अब देखा जाए, यहाँ पर मैनपुरी सीट को बिल्कुल नहीं छोड़ा जा सकता है क्योंकि अखिलेश यादव के लिए अब कहीं ना कहीं गोला गोकर्णनाथ सीट से होकर मैनपुरी और रामपुर सीट का रास्ता गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ से हम सभी को दिखेगा साल 2024 का रास्ता, लोकसभा चुनाव का रास्ता। तो ऐसे में देखा जाए, उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए अखिलेश यादव को गोला गोकर्णनाथ से चुनाव लड़ने होंगे। स्टार प्रचारक के तौर पर उनका नाम तो सामने आ गया, लेकिन स्टार प्रचारक के तौर पर वह मैदान में नहीं उतरे। तो ये बात भी यहाँ पर बड़ी बात यहाँ पर सामने आती है। और साफ तौर पर यही कहा गया है बीजेपी की तरफ से, भूपेंद्र चौधरी की तरफ से, कि चुनाव आने के दौरान चुनाव के दौरान वह नजर आते हैं। और जब कोई महामारी, जब कोरोना महामारी आई थी, तब वह गायब थे। आखिरकार तब वह कहाँ थे? इस तरीके से अखिलेश यादव पर निशाने साधे जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि अखिलेश यादव इन निशानों से पीछे नहीं हटने वाले हैं। मुझे लगता है अपनी रणनीतियों को वह चेंज करने वाले हैं। स्टार प्रचारक के तौर पर वह नजर आ रहे हैं, लेकिन स्टार प्रचारक के तौर पर काम वह कब करेंगे, इसका हमें इंतजार करना नहीं। अगर अखिलेश यादव की बात करें, आजमगढ़ हार गए, रामपुर हार गए, विधानसभा के चुनाव हार गए। अब ये मैनपुरी की सीट और गोला गोकर्णनाथ की सीट, जो कि पहले से ही, गोला तो देखिए बीजेपी की सीट थी, हाँ मैनपुरी को अगर साइड रखे, क्योंकि पुश्तैनी सीट है वहाँ, तो मेरे ख्याल से आजम खान को छोड़िए, अखिलेश को छोड़िए, शिवपाल को छोड़िए, कोई छोटा भी नेता अगर लड़ा दे वो भी जीत जाएगा। लेकिन गोला गोकर्णनाथ की सीट पर कैसे जीत सकते हैं इतने सारे चुनाव हारने के बाद? देखिए, इतने सारे चुनाव हारने के बाद अब अखिलेश यादव अपनी रणनीतियों को बदल रहे हैं। स्टार प्रचारक के तौर पर उन्होंने खुद को आगे रखा है, यही बात मैं आपको फिर से कह रही हूँ। अब मुलायम सिंह यादव से उन्होंने जितना कुछ सीखा, अब वो पूरी की पूरी ताकत झोंक देंगे। लेकिन फिलहाल तो अखिलेश का हम यही देख रहे हैं कि वो आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब उनके अगले बड़े कदम क्या होंगे, ये भी हमें वक्त के साथ साथ पता चलेगा। लेकिन गोला गोकर्णनाथ सीट से वह चुनाव किस तरीके से लड़ेंगे, क्योंकि कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, अब उसमें वह जीत किस तरीके से हासिल करेंगे। कहीं ना कहीं देखा जाए, दबे पांव से अखिलेश यादव पूरी तरीके से चलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि साफ तौर पर वह चुनाव को लेकर कुछ नहीं कह रहे, मैनपुरी सीट को लेकर नहीं कह रहे, सिर्फ
सिर्फ और सिर्फ वह बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। चाहे आजम खान का हेट स्पीच मामला ही क्यों ना हो, वह साफ तौर पर कह चुके हैं कि बीजेपी तो यहाँ पर साजिश रच रही है समाजवादी पार्टी के लिए पूरी तरीके से। तो ऐसे में देखा जाए गोला गोकर्णनाथ सीट से उनकी चुनावी रणनीतियां और क्या कुछ होंगी। आज का दिन निकल चुका है और शाम 5 बजे तक चुनाव प्रचार किए जाने थे, वो अवधि भी समाप्त हो चुकी है। अब देखना होगा कि कल सुबह से अखिलेश यादव क्या रणनीति बनाएंगे। बिल्कुल देखिए, अखिलेश यादव की रणनीति तो होगी, लेकिन हमारे साथ एक और सहयोगी जुड़ चुकी है, जयंती झा से भी देखिए हम आजमगढ़ के बारे में पूछेंगे, मुस्लिम वोट बैंक के बारे में पूछेंगे इनसे, माइनॉरिटी वोट बैंक जयंती, जो कि काफी देखिए महत्वपूर्ण देखिए रोल निभाता है सपा की विनिंग्स में। क्योंकि अगर मायावती की बात करें, मायावती M+Y समीकरण से जीतती है, अखिलेश यादव जीते थे। तो अब जब आजम खान जा चुके हैं, इमरान मसूद देखिए बीएसपी में जा चुके हैं, इरफान मलिक बीएसपी में जा चुके हैं, तो अब माइनॉरिटीज का देखिए कैसे साधेंगे, कैसे मैनपुरी में जीतेंगे, कैसे गोला गोकर्णनाथ में, और 2024 में जो कि देखिए निर्णायक रहेगा 80 सीटें जीतने में माइनॉरिटीज का, वो कैसे साधेंगे। देखिए अखिलेश यादव की अगर आप बात करेंगे पीयूष, तो इस वक्त कहा यह जा रहा था कि मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद अखिलेश यादव काफ़ी कमज़ोर ऊपर जाएंगे और उनकी जो रणनीतियां हैं वो नज़र नहीं आएंगी, क्योंकि मुलायम सिंह यादव की वजह से ही अखिलेश यादव को जाना जाता है। उनका अपना कोई वजूद नहीं है यूपी की सियासत में। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो जैसे ही मुलायम सिंह यादव का अंतिम क्योंकि उनका निधन हुआ तो अंतिम प्रक्रिया जितनी थी वो खत्म होने के बाद कहीं ना कहीं अब अखिलेश यादव जो है फॉर्म में नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से देखिए गोला गोकर्णनाथ, हमारी जो सहयोगी ने बताया प्रियांशी ने, कि गोला गोकर्णनाथ सीट पर चुनाव प्रचार की जो समय है वो थम चुका है, 5 बजे तक था और उसके बाद वो समाप्त हो चुका है। लेकिन इस वक्त जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने गोला गोकर्णनाथ पहुंचकर अखिलेश यादव पर हमला किया, अखिलेश यादव ने उसका जो पलटवार किया है वो बहुत बेहतरीन तरीके से किया है। अखिलेश यादव जिस तरीके से देखिए योगी आदित्यनाथ ने बोला कि अखिलेश यादव बहाने ढूंढ रहे हैं हारने के, तो यहाँ जिस तरीके के मुद्दे, यहाँ पर जिन मुद्दों को लेकर बीजेपी को हमेशा से घेरा जाता रहा है, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, युवाओं का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर जिस तरीके से अखिलेश यादव को घेरा, योगी आदित्यनाथ को घेरा गया है, उन सभी मुद्दों पर अखिलेश यादव ने चोट किया है। और जिस तरीके से अखिलेश यादव कमजोर, उनको आंका जा रहा था कि वो कमजोर हो गए, वो कहीं ना कहीं अब कमजोर नजर नहीं आ रहा है। बात करेंगे मुस्लिम वोट बैंक की, कि मुस्लिम वोट बैंक पर कैसे चोट करेंगे, तो देखिए अखिलेश यादव को कहा जा रहा था कि दलित वोट बैंक भी उनके हाथ से निकलता जा रहा है, पर बीच में जब मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ तो चंद्रशेखर रावण उनके साथ नजर आए, तो कहीं ना कहीं उससे उन्होंने साथ देने की कोशिश की। फिर सफाई के जो प्रधान जो है रामफल वाल्मीकि, वो उनके साथ नजर आए। तो दलित वोट बैंक को जिस तरीके से उन्होंने अपने तरफ करने की कोशिश की है, मुझे लगता है कि मुस्लिम वोट बैंक पर भी रणनीति वो तैयार कर रहे हैं। नगर निकाय चुनाव को लेकर 2 घंटे की बैठक हुई है सपा की, तो उसमें कई रणनीतियां तैयार की होंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले चुनाव में अखिलेश यादव भरपूर तरीके से, या 2024 के चुनाव के लिए मुस्लिम वोट बैंक को साधने की पूरी कोशिश। नहीं देखिए, अगर मुस्लिम वोट बैंक नहीं तो दलित वोट बैंक से देखें, यहाँ पे राजनीति तो हो ही जाएगी, जैसा जयंती झा ने बताया हमें। लेकिन अखिलेश यादव कैसे पार पाएंगे गोला गोकर्णनाथ से, जो कि बीजेपी की सीट थी पहले, और जो कि अब देखिए मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद और कमजोर हो गई है सपा, उस पर देखिए उससे कैसे पार पाएंगे, ये देखना होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।